महाराज जी जब बैठे हुए थे तो शिष्य ने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव, सावन के महीने में लोग भोलेनाथ बाबा की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और उन्हें विश्वास होता है कि बाबा उनकी मनोरथ को जरूर सिद्ध करेंगे। गुरु जी ने कहा, हाँ बेटा, सावन में भोलेनाथ बाबा का विशेष महत्व होता है। आज इसी पर आधारित एक छोटी सी तुम्हें कथा सुनाता हूँ कि वेद व्यास जी के पुत्र पुंडरीक को धर्मशास्त्रों का बहुत अधिक ज्ञान था। वो हमेशा धर्मशास्त्रों के बारे में लोगों को सुनाया करते थे और योग साधना किया करते थे। एक दिन जब योग साधना से लौटे तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि माता, आज मेरी दूध पीने की इच्छा है, कृपया करके मुझे कुछ थोड़ा सा दूध दे दीजिए। माता ने तुरंत उनको चावल के आटे को घोल करके खौला करके उन्हें दे दिया। उन्होंने कहा कि माता, ये दूध तो नहीं है। कहने लगे, हम तपस्वियों और सन्यासियों के यहाँ इसी तरह का दूध होता है बेटा, हम और कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। कहने लगे, माँ, अगर खीर खाने की इच्छा हो, दूध पीने की इच्छा हो तो किससे प्राप्त हो सकती है। माता ने कहा, भोलेनाथ बाबा इतने दयालु हैं कि उनको खीर बहुत पसंद है और अगर कोई भक्त उनसे खीर की मांग करता है तो उसे ज़रूर पूरा करते हैं। बच्चे ने कहा कि माता, भोलेनाथ की पूजा करने के लिए मुझे क्या करना होगा। क्या बस ओम नमः शिवाय का जाप करो, इससे भोलेनाथ बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और इच्छा अनुसार वर प्रदान करते हैं। इसके बाद पुंडरीक भोलेनाथ की पूजा में लग गए और रात दिन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। जब वो एकांत की स्थिति में बैठ करके भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे तो बहुत सारे भूत पिशाच एक बाधा डालने के लिए आ गए। एक दिन उन्होंने कहा, बालक, तुम्हारे यहाँ आ जाने से हमें बहुत ही मानसिक शांति मिली है, क्योंकि जब मैं इस मंत्र को सुनता हूँ तो बहुत सारी हमारी समस्याएं दूर हो गई और धीरे धीरे हमें यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी। पुंडरीक ये सुन करके बहुत ही खुश होते हैं और उसके बाद फिर वो अपने ही योग साधना में लीन हो जाते हैं। योग साधना करते करते जब कुछ समय बीत गया तो भोलेनाथ बाबा इंद्र का वेश धारण करके आए और कहा, बालक क्या चाहिए, बालक क्या चाहिए। पुंडरीक ने जब अपनी आँख खोली तो देखा सामने इंद्र खड़े हुए थे। कहने लगे, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे भोलेनाथ चाहिए। मैं भोलेनाथ की पूजा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद इंद्र रूपधारी भोलेनाथ बाबा ने कहा कि बेटा, भोलेनाथ में बहुत सारी कमियाँ हैं, वो भक्तों की बातों को जल्दी सुनते नहीं हैं, योग साधना में इतने लीन रहते हैं कि उनके पास समय नहीं होता। इसलिए बाबा पुंडरीक ने कहा, अगर आपने भोलेनाथ के बारे में और कुछ कहा तो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। और फिर पुनः वे योग साधना में लीन हो गए। थोड़ी देर के बाद भोलेनाथ बाबा पुनः अपने भेष में आ जाते हैं और फिर आवाज़ दी, बेटा आंखें खोलो, बेटा आंखें खोलो। जैसे उन्होंने आंखें खोली तो सामने भोलेनाथ को देखकर पुंडरीक अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, बाबा, मैं बहुत दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा था, आखिर आपने हमारी भक्ति सुन ली और यहाँ तक आए। इसके बाद भोलेनाथ बाबा ने कहा कि बेटा, तुम्हारी कौन सी इच्छा है, वो वर मांगो। उसने कहा, भोलेनाथ बाबा, मुझे खीर चाहिए। कहें, खीर के लिए इतनी बड़ी तपस्या। कहने लगे, हाँ भोलेनाथ बाबा, क्योंकि हमारे यहाँ खीर की व्यवस्था नहीं हो पाती है और आपको खीर बहुत पसंद है और मैंने खीर के लिए ही ये योग साधना की है। भोलेनाथ बाबा ने कहा कि कितनी अच्छी बात है कि लोग बहुत सारी चीज़ों को मानने के उद्देश्य से पूजा करते हैं और केवल तुमने खीर के लिए इतनी बड़ी पूजा कर डाली। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। इसके बाद भोलेनाथ बाबा ने उनको एक खीर की भरी हुई हांडी दी और कहा, बेटा इसे अपने साथ ले जाओ, अपने माता पिता को भी खीर खिलाओ और खुद भी खाओ। आज के बाद मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जिस किसी भी चीज़ की इच्छा करोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। इसके बाद भोलेनाथ बाबा तथास्तु कहकर वहाँ से चले जाते हैं। पुंडरीक अपने आश्रम लौट आते हैं। आश्रम लौट कर आते हुए देखकर माता अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि बेटा, भोलेनाथ बाबा के दर्शन हो गए क्या। कहने लगे, हाँ मामा, मुझे भोलेनाथ बाबा के दर्शन हो गए। उन्होंने मुझे ये खीर दी है और कहा, इसे खुद भी खाओ और माता पिता की खिलाओ। आज के बाद
तुम जिस किस चीज़ की भी इच्छा करोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तपस्वियों के यहाँ बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं हो पाती, लेकिन मेरा ये वरदान है, आज के बाद तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। इसके बाद पुंडरीक रोज़ सुबह उठ करके भोलेनाथ बाबा की आराधना करते, भक्ति करते और उन्हें विश्वास था कि भोलेनाथ बाबा उनकी हर इच्छा की पूर्ति करेंगे। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जगत में रहने वाले जो भी भक्त प्रेम से अपने गुरु की किसी इष्ट की आराधना करते हैं तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के गुरु उनकी इच्छा को, परमात्मा उनकी इच्छा की पूर्ति जरूर करते हैं, इसमें संदेह नहीं।